हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 9। ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। देखो हियर जो है प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको दे रखी है वो दे रखी है 1000 और रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 8%। तो मैं रेट लिख लूँगा यहाँ पर 8% दोस्तों। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालने का जो है फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये जो होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का जो है फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 1000 हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई 8 जो रेट हो गई और टाइम हो गया 1 ईयर, तो अपॉन 100। अब जो देखो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 80 RS जो है यह आया द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब निकाल लूँगा मैं द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो वो का वही 1000 यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी और रेट यहाँ पर हो जाएगी 8 और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब की बार 2 ईयर है तो 2 ईयर लगाना है अपॉन 100। अब 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर जो है 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर जो है 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 16 यहाँ पर। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 160 RS, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड के अंदर मेरे पास इंटरेस्ट आया 160 RS। अब दोस्तों द इंटरेस्ट ज्ञात कर लूँगा मैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड के अंदर क्या इंटरेस्ट हो जाएगा? देखो 1000 हो जाएगी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई यहाँ पर रेट हो जाएगी 8% और मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा 3 ईयर के एंड में 3 ईयर अपॉन 100। अब देखो 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो है यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखो 10 और मल्टीप्लाई कर दूँगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24, तो 24 आ गया यहाँ पे। और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 240। ये जो है थर्ड ईयर के एंड के अंदर जो इंटरेस्ट आया वो आया 240 RS। अब देखो दोस्तों, देखो इंटरेस्ट की लिस्ट क्या है हमारे पास, जो लिस्ट में यहाँ लिख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट 80, 160, 240। ये जो इंटरेस्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों। अब देखो D1 क्या हो जाएगा, मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या कर लूँगा A2 माइनस A1। 160 यहाँ पर A2 है और 80 जो है यहाँ पर A1 है। तो यहाँ पर जो 160 में से 80 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 80। D1 की वैल्यू आई 80 और D2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो D2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3 माइनस A2 इज इक्वल 240 माइनस 160 करूँगा तो ये भी आ गया मेरे पास 80, यानी कि D1 और D2 मेरे पास इक्वल आया यहाँ पर। तो D1 इज इक्वल D2। इसका मतलब ये जो लिस्ट आई हमारे पास इंटरेस्ट की ये क्या AP है, तो मैं AP नीचे लिख दूँगा यहाँ पर कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज AP। अब ये AP है दोस्तों, तो हमें क्या है 30 ईयर्स के एंड के अंदर जो हमें इंटरेस्ट याद करना है, तो AP के रूप में इसको मैं लिख लिया यहाँ पर 80, 160, 240, ये क्या AP है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 80 हो गया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया D, क्या आया 80। अब जो है ज्ञात क्या करना है 30 ईयर्स के एंड में ज्ञात करना है, यानी कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो N की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30, N की वैल्यू हो जाएगी 30 और A30 में ज्ञात करना है दोस्तों। तो AN वाला मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूँगा, AN इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर A प्लस यहाँ पर जो है A प्लस ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 और जो है यहाँ पर D हो जाएगा। अब देखो A30 में क्या करना है इज इक्वल A की वैल्यू क्या दे रखी है 80 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 1 और D क्या है 80। अब A30 इज इक्वल 80 प्लस 30 में से माइनस करूँगा मैं 1 तो यहाँ से हो जाएगा 29, 80 हो गया यहाँ पे। A30 इज इक्वल 80 प्लस 29 को 80 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 2320। A30 इज इक्वल, अब जो है 80 और 2320 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2400, यानी कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना आया 2400।